अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अस्मा किचन। आज मैं आपको ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी, जिसके इंग्रेडिएंट्स तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, सॉल्ट है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून और सुरख मिर्च है 1 टीस्पून। और ये टमाटर हैं, 1 टमाटर है और 3-4 हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले तो आपने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डालना है और इसमें ना प्याज फ्राई करना है। प्याज को आप तब तक फ्राई करें कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। आप प्याज की कटिंग कैसे भी कर सकते हैं, मैंने तो इसको जूलियन कट किया हुआ है। आप इसको चकोर भी काट सकते हैं और अपनी पसंद से आप काट सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने काटा है, आपको नज़र आ रहा है। ये इसको मैं भी फ्राई कर रही हूँ। जैसे जैसे फ्राई होता है तो फिर हम आगे इसका फर्दर प्रोसीजर करते हैं। अब ये देखेंगे बस ये अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है इसका, ना ज़्यादा हाई हो फ्लेम और ना ही ज़्यादा लाइट हो। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जैसे ये कलर थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू करे तो आप इसको मुसलसल हिलाते रहना चम्मच से, ताकि आपके प्याज जल ना जाए। इसको हम हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। ये देखिए मेरी बिल्ली ये भी बीच में आ गई। माय स्वीट मुन्नो, इसका नाम मुन्नो है। अच्छा, तो हम रेसिपी को दोबारा देखते हैं। ये अभी तक कभी वैसा फ्राई नहीं हुआ जैसा मुझे चाहिए ऑमलेट के लिए। इसको थोड़ा सा और करेंगे फ्राई। जैसे जैसे फ्राई हो रहा है कलर अपना चेंज कर रहा है, लेकिन हमें सब प्याज़ों को इक्वली फ्राई करना है। देखिए कुछ वाइट हैं और कुछ ब्राउन है, तो हमें इसको हिलाते रहना है। जो ब्राउन प्याज उनको मिक्स करेंगे वाइट में, ताकि सारे प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाएं। अच्छा, तो अब हम इसमें प्याज तो हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। अब हम इसमें ये ग्रीन चिलीज़ डालेंगे और ये टमाटोज़ डालेंगे इसमें, और जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं हम ये भी इसमें इसके साथ ही डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इससे इसका अरोमा काफ़ी अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। देखिए हम फ्राई कर रहे हैं अभी जो मसाले, टमाटर और हरी मिर्च और ये जो सब लहसुन, हल्दी जो हमने सब कुछ डाला है, इसको हम फ्राई करते जाएंगे। बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। अब हम इसमें अंडे डालेंगे, जो कि मैंने तो 5 अदद लिए हैं और आप अपनी मर्ज़ी से ले लिए, लेकिन इसको स्क्रैम्बल करके डालिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से कोट हो जाए प्याज और मसालों के अंदर से। तो देखिए मैं स्क्रैम्बल कर रही हूँ इसको बीट कर रही हूँ। आप देख अब इसको मसाले को दोबारा से हम चेक कर लेते हैं कि ये आया, ये हो गया कि नहीं। हाँ जी, अब ये तकरीबन हो चुका है। अब इसमें हम अंडे पोर कर देंगे और इसको सारी तरफ इक्वली बराबर तरीके से फैला देंगे। अब ये देखें जो सा भी कोना आपको खाली नज़र आता है उसमें आप अंडे को फिल कर दें उससे बाद, और मसाले और अंडे की कोटिंग इन चीज़ों के साथ ही हो जाएगी। और इस वक्त आपने फ्लेम को थोड़ा स्लो रखना है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें जल्दी, मैंने ज़रा आंच को ज़्यादा रखा हुआ है। आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइएगा ताकि नीचे से ये जल ना जाए ऑमलेट, और साथ साथ देखते भी रहिएगा कि
फाइनल लग लुक तो के नहीं रहा लिए है देख नीचे, लीजिए। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेगा ये पकने में। मीडियम में इसको मैंने रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे, लेकिन घी साइडों से आना शुरू हो चुका हुआ है। बस थोड़ी देर में हम इसको चेंज करेंगे इसकी साइड को, ताकि प्रॉपर तरीके से एग कुक हो जाए। आप इसको थोड़ा हिला के देख लें कि पक चुका है अच्छे तरीके से। ये नाज़रीन बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनता है, ये आप अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी से, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं इसको, और इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ उसको कि ये अभी थोड़ा सा है इसमें ना, कच्चापन है इसमें थोड़ा सा, इसको भी हम और पकने देंगे। और इसको तो मैं ज़्यादातर नाश्ते में ही लेना पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने चेक किया अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि फ्लेम मेरा मीडियम है, और ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा भूनना है, ताकि अंडा अच्छे तरीके से पक जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और ये देखिए इसको बस आपने थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए भूनना है। इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही भूनिएगा, हाई फ्लेम पे ये जलना शुरू हो जाएगा। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। ये मेरी रेसिपी है, इसको प्लीज़ आप ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, और बन के साथ भी खा सकते हैं आप इसको। तो देखिए मैं इसको भून रही हूँ, और जैसे इसका थोड़ा थोड़ा ऑयल साइडों से निकलना शुरू होगा तो ये डन हो जाएगा, और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। फिर फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन बस फाइनल हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, और इसको मैं, ये देखिए शक्ल तो इसकी बहुत ही यम्मी और मज़े की है। प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत मज़े का लग रहा है। प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा इसको, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।